सुप्रभात दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में अनेक नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी और गद्य विधाएँ लगी हुई हैं। अगर आप उन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। आज निबंध की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और इस निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी। महीनों से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगन मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृति और डरावनी हो गई हो। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशान करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टा ऐसे लगता है जो हुआ वह सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता। कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए किसी एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने को तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 11 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई। झल्लाई साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आ गए। गृहिणी को समझाया, बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो जाओ, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, वे लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोने लगा। दूर कोई भी आहट होती, उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह बिजली चमक जाती और सड़क दीप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज गईं। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सिंदूरवा, त राम घर लौट हैं। मेरी राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे लखन का पटुआ मीन्स दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा। आने वाली पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपने संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में एक प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेंगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता रहा। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो, और अपने भीतर अनायास अपराधी भाव होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबे की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई, कहीं कुछ
खो न जाए। फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याएं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्या के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके राम वन में निर्वासित हैं, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसी ने कानन को सतअवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कल की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम की लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वह मस्तिष्क पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए। इतनी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुसों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे, और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिला वतनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में विसुर रही है। मेरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान, ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, जिसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की सनातन नियति में एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है जिसको निर्वासन पहले से बता है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कहीं उड़कर उन्हें भी कुछ दुख न लग जाए, पर मैं अशेष मंगल कांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंदरवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औघाई हुई अधफूटी गगरी दिखता है। उत्साह की रोशनी का ताम झाम, धुओं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगल वाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबरदार की उसास में बजकर एक बार गी बंद हो जाता है। लागति अवध भयावह भारी, मनहु काल रात अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डरपहि एक निहारी। घर मशान परिजन जनभूता, सुतहित मित मनहु जमदूता। वांगह विपट बेल कुमिलानी, सरित सरोवर देख न जाही। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काली रात आ गई। एक दूसरे को देखने में डर लगता है। घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं, नदियाँ और सरोवरों को देखने की दुस्साहस दुस्सह हो गया है, केवल इसलिए कि जिनका ऐश्वर्य से अभिषेक
हो रहा है वह निर्वासित हो गया है। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समस्य का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया है। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही, इसलिए अब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे। यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। पर हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उनकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा, उनका अहर्निशि जागर न भीजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जग जननी आद्याशक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम व्यापार राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होंगे, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती हैं, जलाकर अजोर करती हैं और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती हैं। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। उफान दब जाता है, पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य खंडित है। वह राम के मुकुट को भी तब भी प्रमाण करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन में भी बड़ी व्यथा देता है, और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है। स्नेह की रसधार रेत बन जाती है। सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूत के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, मुकुट में जड़े हीरो की चमक के सैकड़ों शिखर, एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। पूरा यास्त्रो पुलीन मधुना तत्र सरिता विप्रयास या तो घन विरल भावा छीति रुहाम बहु कलाद दृष्टि या परमयु मन्ये वनमिदम निवेशा शैलानाम तदित मिति बुद्धि दृढ़यति। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं, और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और चमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह बात सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्ण मेरी मेमा लड़की बोली, दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता की कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा, तुम लोगों को इसका क्या अंदाजा होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी नहीं छुआ। मुंह ढाकर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्थ की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में भी जहाँ खोया था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश में नहीं संगीत से भीग कर। मेरी दादी नानी के गीतों में राम, लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ते से टप टप बूंद पड़ने लगती है। तने पर टिके तो उसके हर नस नस से आप्लावित होकर बारिश पीठ लगाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल हैं कि मूसलाधार ढरकाए जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है कि राम तुम्हारे कब से हुए, तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि तुम कह रहे हो मेरे राम, और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मन चाही और अनचाही दोनों तरह की 1000 चीज़ों में। दूसरे कुछ पतियाएँ भी, पर अपने ही भीतर परितीति नहीं होती है
नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है, पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनबनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? यह चिंता क्या पराये के लिए होती है? पर क्या कुछ भी अपना नहीं, फिर वह अनबनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए? क्या कुछ न होगा और न कुछ बनाना की अपनाने की अपनी बढ़ी हुई शर्त नहीं है? तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ? अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने सकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ? मैं अपने शब्दों के घने जंगलों में घिरा गया हूँ। जानता हूँ यही जंगलों के आसपास किसी टेकरी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य की युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकटों की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने का अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े, आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियावान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती इज्जत सार गीत हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। मेरे राम के भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालयी जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता है, तो कुछ नम तो हो ही जाता है। और महीनों की उमड़ी उदासी बरसने को आ जाती है। बरस ना पाए यह बात अलग है, कुछ भीतर भाव तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है, उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल। उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर से कहीं राह है, घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो राज्य वन वस्तुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खिंचवाने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीय स्थल बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ लगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में सोए वात्सल का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी।